नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी हमले की। यूपी के संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में कल देर रात शामिल होने गए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद व उनके समर्थकों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसमें मंत्री संजय निषाद को चोटें भी आई। घटना से नाराज सांसद प्रवीण निषाद व पार्टी के तीनों विधायक समेत समर्थक जिला अस्पताल पहुंचे और हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उधर सूचना पर पहुंचे एसपी सत्यजीत गुप्ता ने तहरीर लेकर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया और मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी होने और कुछ लोगों की तलाश कर जल्द गिरफ्तारी की बात कही। आपको बता दें, घटना को लेकर संजय निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट भी किया गया जिसमें लिखा गया कि संत कबीर नगर मोहम्मदपुर कठार के यादव ने मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर हमला किया है। संजय निषाद के मुताबिक उन पर 20 से 25 लोगों ने हमला किया। उनकी नाक पर चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद समर्थक उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर पट्टी मरहम कराया गया, जिसके बाद संजय निषाद और उनके समर्थक अस्पताल और पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। समर्थकों ने सपा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। फिलहाल इस घटना के बाद राजनीति अब गर्मा गई है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार भी प्रवीण को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। मंत्री संजय निषाद बेटे के संसदीय क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उसी दौरान उन पर और उनके समर्थकों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। देखिए, मैं अपने मछुआरा समुदाय का नेतृत्व करता हूं और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूं और जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो शादी विवाह में खुद जाऊं। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है यहाँ रहता मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो वहाँ हमको शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए तो हमें गए। वही हुआ मोर्चा का गांव है। बैठे वहाँ तो पानी पी लिया, पता चला कि उसका जयमाल हो जाता जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और साथ पार्टी हमारे खिलाफ बोले। मैं सोचा कि हमारे बिरादरी के लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाके बैठा दिया और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। तो मैंने कहा सांसद आएंगे, उनसे बात कर लेना। उन्होंने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके। जितने बोलने के बाद उसने हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई, हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गिर गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी। पता चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी 2-3 घंटा पहले गए थे। उन लोगों ने इस तरीके से कह के आए थे, ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था। वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए कि क्या होता है। उन्होंने कहा भाई अभी इतना ही बोला, उसके बाद ही तो जमा कर दिया था कि निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ और दूसरे आ जाए, उसके बाद इस तरीके जाता हूँ तो उचित नहीं है। और उसके लिए मंत्री जी हमलावर कौन सा? हमलावर यादव जी थे। अब नाम तो गांव वाले बताए, अभी पता चला कि राधे श्याम है और जनार्दन और तमाम उसके साथ समर्थक थे ना, कई 20-25 लोग थे। मंत्री जी, क्या ये लगता है कि ये हमला आपके ऊपर जो है समाजवादी पार्टी के इशारे से कराई गई है? निश्चित रूप से जब से मैं आया हूँ तब से समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है और इसी तरीके से हम लोग तो नहीं और जातियों के ऊपर भी कर रहा था। इसी तरीके मेरे सारे नेता मारे गए। महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल निषाद हो, जयपाल कश्यप, जमुना निषाद, तो हमें लगता है कि ये सारे लोगों का मन बढ़ा हुआ पहले से इस तरीके सभी पार्टियों का। तो अब हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जब से मैं आया हूँ तब से पार्टियां पीछे भाग रही हैं। तो अब यहाँ एक तो इस तरीके से जाति संघर्ष करा कर इन लोग हमेशा इस तरीके का लोगों को। जी, आप जमीन पर क्यों बैठे? क्योंकि यहाँ वहाँ जो हमलावर था तो क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मानवीय दृष्टिकोण से गांव वाले उसे क्योंकि निषादों के बीच
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला हुआ और उन्होंने कहा यह सोची समझी साजिश के तहत हमला हुआ। आखिर हमले की वजह क्या हो सकती है? मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इस समय लोकसभा का चुनाव है और संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद 2019 में लोकसभा सांसद हुए और उसके बाद इस बार फिर उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है, वहां तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजनीतिक जो मंत्री संजय निषाद के जो बयान है, उन्होंने जो आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के लोग थे और समाजवादी पार्टी को नेता जो वहां पे थे उनके ऊपर आरोप लगाया है। हालांकि इस समय चुनाव के समय में जो हमला हुआ है, इसको कहीं न कहीं उस चुनावी एक रणनीति के तहत ही लोग जो है देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये हमला जो हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वो भी वहाँ पे जो है उनके बेटे सांसद हैं, तो वहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया तो अभी इनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता है उनके यहाँ जो है गया था। अब वहाँ पे जो दुश्मनी हो, जो भी अगर विवाद हो किसी पे, एक अलग तरह का जाए, लेकिन इन्होंने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें आरोप भी लगाए। उन्होंने उस जाति और जो है समिति जाति पूरा इन्होंने घोषणा की और उसपे जो है बताया है कि ये लोग थे, तो उस पे FIR में। लेकिन जो अभी तक जो समझ में आया है, वो जो बात विवाद जो वहाँ पे बढ़ा है, अभी तक जो हुआ है, लोग जो है विकास का एक नारा दे रहे थे कि विकास क्या हुआ है, इसी पे कुछ विवाद हुआ था। जब वहाँ पे बात हुई कि विकास यहाँ के सांसद जो है, यहाँ के सांसद प्रवीण निषाद है, उनसे बात करिए, तो कुछ बात विवाद वहाँ पे बढ़ा। तो ये कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को ही लेके जो प्रत्याशियों का भी आपने खुद देखा होगा, प्रवीण निषाद का जब जिले में वहाँ लोकसभा क्षेत्र में गए थे तो वहाँ पे खुद लोगों ने विरोध किया था, उसका भी एक वीडियो आया था कि वहाँ पे जो है प्रवीण निषाद का विरोध हो रहा है। तो ये सब चीजें डैमेज कंट्रोल के लिए जो है, ये संजय निषाद वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे जब शादी का माहौल है तो लोगों के बीच में जाना आना लगा हुआ है। तो लेकिन अब जो समझ में आ रहा है, कहीं न कहीं एक राजनीतिक ही रूप में इनके ऊपर हमला हुआ है और वहाँ पे जो है जो जनता है, अगर वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, तमाम लोगों उन पे FIR दर्ज हुई है, जिसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अब उसमें देखना होगा तो राजनीतिक हुआ है या कुछ जो है दुश्मनी है, या जो समाज है, जैसे कहते हैं कि हम मछुआरा समाज का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कई ऐसे लोगों ने, क्योंकि उन्होंने सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाया है कि जो है इन लोगों ने जाति संघर्ष करवा के ऐसे हमारे कई नेताओं को मरवा दिया। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, भारत सपा का जो है पतन हो रहा है, इसलिए चीजें हुए, तो उनका ये बयान है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि अगर कोई और बात होती तो और भी तमाम लोकसभा क्षेत्रों में संजय निषाद पर हमला हो सकता था। जब निश्चित रूप से कौशलेंद्र, जमीनी हकीकत के आधार पर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, सियासी हमला भी इसको बताया जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि ये वास्तव में ये हमला सियासी हमला है या व्यक्तिगत राजनीतिक टसन से ये हमला किया गया है। तो संजय निषाद पर यह हमला सियासी हमला, लोग इसको सियासी हमला भी कह रहे हैं। अब बात करेंगे चुनावी लड़ाई मंगल सूत्र पर आई। आपको बता दें कि अलीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम और हाथरस से अनूप वाल्मीकि के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी नुमाइश ग्राउंड में आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र को गंगा और यमुना दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ खेती और किसानों को ताकत कैसे मिले, गन्ना किसानों की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी संपत्ति पर इंडी गठबंधन की नजर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते नजर आए कि ये जो संपत्ति है वो उसको कब्जे में लेकर सरकार सबको बांट देगी। ये उनका मैनिफेस्टो कह रहा है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने पर भी है। इनकी नजर अब उनके मंगल सूत्र पर टिक गई है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब
आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, अलीगढ़ में आज प्रधानमंत्री मोदी जमकर गरजे। इंडी गठबंधन पर उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। इसमें उन्होंने इंडी गठबंधन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन अगर सरकार में आई तो मां बहनों के मंगल सूत्र पर भी इन लोगों की नजर है। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है जमकर जो है वोट मांगने का प्रयास किया, क्योंकि जिस तरीके से आज की अगर हम कार्यक्रम की बात करते हैं तो आज कार्यक्रम में जो सतीश गौतम और के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के अलीगढ़ से सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ मेरे हाथरस के अनूप वाल्मीकि प्रधान, दोनों के लिए लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है। और इसी तरह सच को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पर महिलाओं के मंगलसूत्र पर और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नजर है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। साफ तौर पर उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी ने यूपी के अलीगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कई बार निशाना साधते हुए इस बात को कहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष पर हमलेवारों पर पीएम मोदी ने साफ तौर पे उन पे निशाना साधा है और इंडिया गठबंधन की नजर उनकी कमाई पर है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कितना कमाता हूँ, किसके पास प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, तो उसकी किसकी जांच कराएंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो सोना है वो स्त्री धन है, इस पवित्र को माना जाता है। तो इस तरीके की जो बात है वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि साफ है कि इस बार फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है और इंडी गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से आज जो है लगातार जो है निशाने पर रखे हैं और अपने भाषण को संबोधित करते हुए मंगलसूत्र तक की बात जो है उन्होंने कही है। जी हाँ, निश्चित रूप से संदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन पर जमकर गरजे प्रधानमंत्री और उन्होंने कहा कि अब इंडिया गठबंधन की नजर मां बहनों के मंगल सूत्र पर है। अब हम बात करेंगे फाइनल हुआ टिकट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। इस सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इसकी घोषणा आधिकारिक रूप से कर दी गई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने सोमवार को कन्नौज सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा के लिए
कन्नौज सीट काफी अहम है। वहीं बीजेपी ने कन्नौज सीट से अपने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है। तो सुब्रत पाठक यहां से सांसद हैं और इस बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और यहां से उनको प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अगर सपा की बात करें तो सपा का ये गढ़ माना जाता है और इस सीट से काफी चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। पहले आजमगढ़ से उनके चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन आजमगढ़ सीट से उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया। उसके बाद सभी लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे कि कन्नौज से तो राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि कन्नौज से अखिलेश यादव प्रत्याशी हो सकते हैं। एक मैसेज देने के लिए, अपने गढ़ को बचाने के लिए वहां से वो प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन आखिरी में आज इस पर टिकट फाइनल हो गया है। तेज प्रताप यादव जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं, उनके चचेरे भाई के लड़के हैं, उनको यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। शिबू सैनी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिबू, कन्नौज जो सीट है सपा के लिए काफी अहम सीट मानी जाती है। अखिलेश यादव की सीट से चुनाव लड़ने की काफी चर्चाएं हो रही थी और आज आखिरकार टिकट फाइनल हो गया और तेज प्रताप यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। अब इस लड़ाई को कितना रोचक मानते हैं आप? अखिलेश जी अगर कन्नौज से चुनाव लड़ते तो बड़ा रोमांचिक होने वाला था, भाजपा और सपा की टक्कर देखने को मिलती। अब बड़ा मुश्किल लग रहा है कन्नौज से सपा निकल पाएगी। सांसद सुब्रत पाठक लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। अभी तक सपा का कोई प्रत्याशी जनता के बीच नहीं गया है, कोई विकास कार्य नहीं गिराए हैं। शिबू, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले उनकी पत्नी के यहां से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, फिर यह चर्चा थी कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब जबकि अखिलेश यादव यहां से प्रत्याशी नहीं है, उन्होंने तेज प्रताप यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया है, तो क्या समाजवादी पार्टी ने भाजपा को वॉक ओवर दे दिया यहां से? आपको बता दें, भाजपा सपा के यहाँ प्रत्याशी लड़ते तो बड़ा टक्कर का मामला था, सांसद सुब्रत पाठक थे। अब भाजपा से लगातार सुब्रत पाठक हावी हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए भाजपा की, कन्नौज से भाजपा की सीट लग रही निकल जाएगी सूत्रों के माने पर। निश्चित रूप से शिबू, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कन्नौज सीट जो काफी अहम मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, तो ये अहम सीट है ही। भाजपा की भी नाक की लड़ाई है। यहाँ सुब्रत पाठक को दोबारा बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या तेज प्रताप यादव सुब्रत पाठक को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि अब तेज प्रताप यादव को टिकट देने के बाद निश्चित रूप से चर्चाएं ये गर्म हो रही हैं कि सुब्रत पाठक के अपोजिट ये हल्के प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। अब बात करेंगे बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट की। दरअसल बीजेपी पहले चरण में कम मतदान के बाद माइक्रो मैनेजमेंट में जुटी है। पार्टी नए सिरे से अब रणनीति बना रही है। वहीं पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि केंद्रीय मुद्दे के प्रभाव, प्रचंड गर्मी और कुछ दूसरे कारणों से समाज के सभी वर्गों के मतदान में कमी आई है। पार्टी के वरिष्ठ चुनावी रणनीतिकार के मुताबिक प्रथम चरण के बाद शीर्ष स्तर पर बूथ प्रबंधन को लेकर नए सिरे से माथापच्ची अब शुरू हो गई है। पहले चरण के लोकसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के राज्यों में कम मतदान से सतर्क भाजपा ने अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट में सारी ताकत झोंकने का फैसला किया है। पार्टी नेतृत्व ने राज्य इकाइयों से कहा है कि समर्थक मतदाताओं का हर हाल में बूथ तक पहुंचना सुनिश्चित करें। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि केंद्रीय मुद्दे के प्रभाव, प्रचंड गर्मी और कुछ दूसरे कारणों से सभी वर्गों के मतदान में कमी आई है। तो एक तरफ मतदान का प्रतिशत कम होने के बाद जहां चुनाव आयोग भी की टेंशन बढ़ी, वहीं सभी राजनीतिक दलों की भी टेंशन बढ़ी है, खासकर भाजपा का इतिहास ये रहा है कि जब कम मतदान होता है तो भाजपा को वहां नुकसान उठाना पड़ता है। ये इतिहास अभी तक का उठाकर देखा जाए तो ऐसा सामने आया है। अब ऐसे में कम मतदान के बाद बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया है। अब बात करेंगे सपा को झटका।
आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह अपने पिता भगवान बख्श सिंह व पत्नी सरिता सिंह के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। इसके अलावा करुणाकर पांडे, पूर्व सांसद संतोष कुमार सिंह और चौधरी सरदार सिंह, पूर्व विधायक अशोक सिंह, पूर्व विधायक पहलवान सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष सुशीला देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी, बसपा के वरिष्ठ नेता कुंवर वकील चंद्र भाजपा में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि चुनाव के बीच, लोकसभा चुनाव के बीच सपा को यह बड़ा झटका लगा है। सपा के विधायक सहित विधायक पत्नी और अपने पिता के साथ भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया है। तो सपा को एक बार फिर से चुनाव के बीच में ये झटका लगा है। और अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग भाजपा में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा में उनको अपना भविष्य दिख रहा होगा। ऐसे में आज सपा को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें गोसाईगंज से विधायक और उनकी पत्नी और अभय सिंह की पत्नी और उनके पिता ने भाजपा की सदस्यता ली है। आपको बता दें विधायक अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। तो लोकसभा चुनाव के बीच सपा को ये बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। ये बड़ा झटका सपा को लगा है। कई सपा नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है और सपा से विधायक और उनकी पत्नी, विधायक अभय सिंह और उनकी पत्नी सरिता सिंह और उनके पिता भाजपा में शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से सपा के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब बात करेंगे बसपा का क्षत्रिय कार्ड की। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर में गुर्जर समाज की जगह क्षत्रिय समाज का उम्मीदवार चुना है, क्योंकि यहां क्षत्रिय समाज की काफी तादाद है। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने गुर्जर समाज की जगह क्षत्रिय समाज से राजेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाने पर सफाई दी। भाजपा ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि ब्राह्मण हैं, सपा ने डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर, जो कि गुर्जर हैं, को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि बसपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर से गुर्जर समाज के सतबीर नागर को टिकट दिया था। उन्होंने कहा कि इस सीट पर दूसरे दल से क्षत्रिय समाज का उम्मीदवार मैदान में नहीं है। बसपा ने गाजियाबाद में भी क्षत्रिय समाज के नंद किशोर पुंडीर को उम्मीदवार बनाया है। जहां भाजपा ने क्षत्रिय समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री सेवानिवृत्त जनरल बीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मायावती ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी इस दौरान निशाना साधा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से देखने को मिला है कि कई क्षत्रिय संगठन भाजपा का मुखर तौर पर विरोध करते नजर आए थे और ऐसे में बसपा ने क्षत्रिय समाज से अपना उम्मीदवार चुना है। अब देखने वाली बात होगी कि ये उम्मीदवारी वोटों में कितना कन्वर्ट हो पाती है, ये बड़ा सवाल होगी, क्योंकि क्षत्रिय समाज लगातार भाजपा का मुखर तौर पर विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से हम भाजपा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन मायावती ने इस मौके को भुनाया है। उन्होंने सपा और भाजपा से इतर क्षत्रिय समाज से अपना कैंडिडेट चुना है। सपा ने जहां गुर्जर समाज से अपना कैंडिडेट उतारा है, वहीं भाजपा ने ब्राह्मण समाज से अपना कैंडिडेट उतारा है। अब क्षत्रिय समाज को लुभाने के लिए मायावती ने यह क्षत्रिय कार्ड चला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मायावती का यह क्षत्रिय कार्ड कितना कारगर साबित होता है और वोटों में यह क्षत्रिय कार्ड वोटों में तब्दील होता है या नहीं होता है, क्योंकि बसपा ने अब क्षत्रिय कार्ड खेला है। सपा और भाजपा के इतर उन्होंने मायावती ने क्षत्रिय को अपना उम्मीदवार बनाया है। और जिस तरीके से पश्चिम से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज भाजपा से मुखर तौर पर अपना विरोध दर्ज करा रहा था, अपने बीजेपी से उम्मीदवार जो क्षत्रिय समाज का ना होने से वो बीजेपी से लगातार मुखरता से विरोध दर्ज करा रहे थे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने क्षत्रिय समाज को अपना कैंडिडेट बनाया है। अब देखना होगा कि बसपा का क्षत्रिय कार्ड वोटों में कितना तब्दील होता है। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।